आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो आप उसको बता देते हैं कि आज आपने ये एक्सरसाइज करनी है या साथ होके काम करो? नहीं, साथ ऊपर सर पे खड़े होकर करवाना पड़ता है। उससे पहले भी मैं बता भी देता हूँ कि हमने आज ये मसल ट्रेन करना है और ये एक्सरसाइज़ेज़ ट्रेन करनी है। लेकिन उसमें होता ये है कि उसके सर पे जब तक आप खड़े नहीं होंगे, उसको बताएँगे नहीं खड़े होके, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको एक्सरसाइज़ करते-करते चीट कर जाता है, रैप्स में चीट कर जाता है। ठीक है? अगर हाँ, मतलब वो अपने अगर 15 रैप्स आपने उसको बोले हैं तो वो 10 करके या 12 करके कहेगा मेरे 15 हो गए हैं। तो अक्सर ये होता है तो वो पकड़ा जाता है जब आप उसके सर पे खड़े होते हैं। उसको लगता है कि मैं चीट कर रहा हूँ लेकिन मैं साथ काउंट कर रहा होता हूँ। तो वो चीट आपको कर रहा होता है या अपने आप को कर अपने रहा आप को होता कर रहा है ना, उसमें मुझे तो चीट नहीं कर रहा। लेकिन मसला ये है कि वो ये समझता है कि मैं अगर ये करके जल्दी जान छुड़ा लूँगा तो मेरी जो है इनको पता नहीं लगेगा। लेकिन इवेंचुअली देखा जाए तो रिज़ल्ट उसी के ख़राब हो रहे हैं। जिस गोल पे वो निकला हुआ है, जिस गोल को वो अचीव करना चाह रहा है, वो तो अचीव नहीं कर पाएगा। है? तो आपका मकसद उसके साथ अटैच रहने का ये है कि वो चीट ना करे या और भी कुछ है मकसद? मेरा बेसिकली जो मकसद है, मैं इस चीज़ को लेके चलता हूँ क्योंकि मेरा काम सिर्फ़ ट्रेन करना नहीं है उसको जिम के अंदर। मेरी पूरी लाइफ़स्टाइल उसका मैंने चेंज करना होता है क्लाइंट का। कब किस टाइम पे वो सो रहा है, किस टाइम पे वो जाग रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसकी मील्स क्या हैं, वो मील्स अपने टाइम पे ले रहा है, नहीं ले रहा है। इवन मैं तो ये क्लाइंट्स को कहता हूँ कि आप मुझे पिक्चर्स भी शेयर करें, अपने मील्स की जो आप ले रहे हैं। इवन उसमें भी अक्सर लोग चीट कर जाते हैं। मेरे एक क्लाइंट मुझे मिले थे इसमें, वो पिक्चर मुझे भेजते थे और वो खा कुछ और रहे थे, मुझे उनके साथ दोस्त नहीं बताया कि इन्होंने ये खाया। तो ये काम भी होता है। तो इतने ओबीडियंट होते हैं क्लाइंट के वो सब कुछ आपकी मानते हैं? मान लेते हैं, 80% होते हैं जो मान लेते हैं। वो 20% वो कुछ होते हैं जो आदत से मजबूर होते हैं, लेकिन एक उनको जो थोड़ी-सी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। अगर वो थोड़ा-सा उनको काउंसल किया जाए, बताया जाए कि आपके गोल्स जो हैं वो लेट हो जाएगा, जो अगर आप 3 मंथ्स में अचीव करना चाहते हो वो 4 टू 5 मंथ्स में चला जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आ जाते हैं इस तरफ कि यार ठीक है, हम इस चीज़ को जो है ना कर लेते हैं। तो ये जो लोग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पास आते हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा बल्की होते हैं या मिडल लेवल पे होते हैं? डिपेंड करता है सर, बल्कि भी आते हैं, नॉर्मल रेंज में भी आते हैं। तो वो ज़ाहिर बात है जितना ज़्यादा वेट होगा उसी हिसाब से टाइम भी लगेगा। अगर हम देखें तो 1 से 1.5 केजी जो है वो पर मंथ आपका जाता है वेट। मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं उसको लेके चलता हूँ तो 1 से 1.5 किलो वेट कम होता है। वो भी बेसिकली वेट लॉस नहीं, वो फैट लॉस हो रहा होता है। लेकिन उसमें ये है कि वो इस वजह से कि आपका मसल भी तो ग्रो करे, क्योंकि मैं स्ट्रेंथ ट्रेन पे काम करता हूँ ज़्यादा। ठीक है, अगर कोई बंदा मेरे पास आ रहा है वेट लॉस के लिए तो उसको मैं सबसे पहले ये काउंसल करता हूँ कि वेट लॉस नहीं, फैट लॉस की तरफ जाएँ। वो एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसमें मतलब 6 से 8 महीने 9 महीने लग जाते हैं एक अच्छी फिज़ीक में आने में। वेट पे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, बॉडी शेपिंग होती है। असल चीज़ ये है।